नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP स्टडी पॉइंट ब्यावरा में। आज हम कक्षा 11वीं राजनीतिक विज्ञान अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों NCERT सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई अपडेट आपको जल्दी प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए संविधान क्यों और कैसे, अध्याय 1 है संविधान क्यों और कैसे। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान क्या है। संविधान क्या है दोस्तों? किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों अंगों, प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है, ठीक है दोस्तों। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्य की सीमा का तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है, ठीक है दोस्तों। और क्या करता है संविधान दोस्तों? संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किन देशों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। मतलब कि भारतीय संविधान में किन देशों के प्रावधानों को शामिल किया गया है, उनका वर्णन करना है, ठीक है दोस्तों। ये IMP क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय संविधान में निम्न देशों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। पहला है ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? पहला है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या लिया गया है? सरकार का संसदीय स्वरूप। तीसरा कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है दोस्तों। विधायिका में अध्यक्ष का पद तथा उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। अब दूसरा देखते हैं अमेरिका का संविधान से क्या लिया गया है। मौलिक अधिकारों की सूची अमेरिका के संविधान से ली गई है। दूसरा है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। फ्रांस का संविधान, इससे लिया गया दोस्तों स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। पांचवा है कनाडा का संविधान, इससे लिया गया एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। मैं बता दूं क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही IMP दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन कीजिए। IMP क्वेश्चन है दोस्तों, IMP क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्न कार्य, उत्तर देखते हैं दोस्तों। पहला कार्य क्या है संविधान का? संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। पहला काम होगा दोस्तों। दूसरा काम देखते हैं। दूसरा काम क्या है? संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट
करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। दूसरा काम हो गया दोस्तों संविधान का। तीसरा काम देखते। तीसरा काम क्या है दोस्तों? संविधान का तीसरा काम यह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये तीसरा काम हो गया। चौथा देखते। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके तथा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है दोस्तों, इस संविधान के महत्वपूर्ण कार्य हो गए। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? आईएमपी क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों आप। आईएमपी क्वेश्चन है, मैं बता दूं परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। चलिए उत्तर देखते दोस्तों। हमें संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला है निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता के लिए। दूसरा है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। तीसरा है समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। चौथा है राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई थी दोस्तों पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी, तो आंसर आएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, को हुई। और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। किस विधि से संविधान सदस्यों का चुनाव है दोस्तों? अप्रत्यक्ष विधि से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था तथा संविधान को बनाने में कितना समय लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को पूरा किया गया। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है दोस्तों, और कब संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब बनकर तैयार हो गया? 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों कब लागू किया गया था संविधान को? संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान को। ठीक है दोस्तों, 1 साल बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान की सर्वोच्चता से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, संविधान की सर्वोच्चता से अभिप्राय यह है कि कोई संस्था या सरकार का कोई भी अंग, जैसे मान लीजिए विधान पालिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, संविधान से ऊपर नहीं है। यानी कि दोस्तों संविधान से नीचे सब, ये सभी अपनी शक्तियों व क्षेत्राधिकार के लिए संविधान पर निर्भर करती है, इसलिए संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आईएमपी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से
लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? उत्तर है दोस्तों, लचीला संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहते हैं। मतलब कि सरल प्रक्रिया से परिवर्तन किया जा सकता है उसे लचीला संविधान कहते हैं। तथा कठोर संविधान से अभिप्राय यह है कि जिस संविधान से सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है उसे कठोर संविधान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए भारत में लचीला व कठोर दोनों प्रकार का संविधान है। भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है दोस्तों? तो आंसर आएगा लचीला व कठोर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? देखते दोस्तों उत्तर। भारतीय संविधान का स्वरूप निम्न प्रकार से है। पहला है, संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। सांप्रदायिक आधार पर किया गया था संविधान सभा का गठन। मुस्लिम, देखते मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना तथा सिख ने सिख को चुना। अन्य संप्रदाय व सामान्य वर्ग में भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, अभी पढ़ा था दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाम मात्र थी। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। तीसरा देखते हैं दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, आंसर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, चौथा है, इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी थी। ठीक है दोस्तों, पांचवा है, संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघीयात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। ठीक है दोस्तों, ये संविधान सभा का स्वरूप होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन कीजिए। तो उत्तर दोस्तों 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, ये पहला स्रोत है दोस्तों। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें संघ राज्य की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। और ये है ब्रिटिश संविधान। पहला है संविधान का संसदीय रूप, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का निर्णय। ठीक है दोस्तों, दूसरा है कानून के शासन का विचार, ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। तीसरा है विधायिका में अध्यक्ष का पद तथा उसकी भूमिका। चौथा है कानून निर्माण की विधि।
बी नंबर का है अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकारों की सूची। दूसरा है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फ्रांस का संविधान, इससे लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा का संविधान, जिससे लिया गया एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। कहाँ से लिया गया दोस्तों? कनाडा का संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, सविस्तर समझाइए। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है दोस्तों? 3-4 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर है संविधान की आवश्यकता देश का सर्वोच्च कानून बनाने, सरकार का निर्माण करने, शासन व्यवस्था के तरीके बताने, सरकारों के प्रकारों संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संज्ञात्मक की जानकारी देने, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का बंटवारा करने, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा अन्य। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान अब एनसीईआरटी है दोस्तों। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बीच में से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं। अभी किताब के नहीं लाया हूं, वो भी लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न है भारतीय, प्रश्न क्या दोस्तों? प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। ये आईएमपी लिख लो दोस्तों, आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। उत्तर आ जाएगा दोस्तों संविधान की विशेषताएं। क्या है संविधान की विशेषता? पहला विशेषता है जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्मित लिखित एक संपूर्ण संविधान। पहली विशेषता हो गई दोस्तों। दूसरी विशेषता देखते हैं। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य का निर्माण करता है। तीसरा है दोस्तों, तीसरी विशेषता क्या है? नागरिकों को मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्यों की याद दिलाता है। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका है। पांचवा है दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था। छठा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान की विशेषताएं हो गई दोस्तों, ठीक है। ये आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा में हर बार पूछे जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको। पांचवा क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों को सविस्तर समझाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द वर्णित है दोस्तों, इन्हें हमें समझाना है। पहला है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी। चलिए दोस्तों उत्तर देखते। उत्तर क्या है? न्याय। न्याय को समझाते हुए तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास, धर्म, कर्म और उपासना, भक्ति की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता का मतलब है दोस्तों। ये न्याय का मतलब हो गया। समानता, सभी प्रकार के भेदभावों का अंत या भेदभाव से मुक्ति, ठीक है दोस्तों। बंधुत्व देखते, देश के हर नागरिक के बीच आपसी प्यार स्नेह के भाव पैदा करना। धर्मनिरपेक्षता देखते दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता 2 नंबर का क्वेश्चन है। सभी धार्मिक विचारों वाले नागरिकों को धर्म मानने की आज़ादी, मतलब धर्मनिरपेक्षता या
पंथ निरपेक्षता बात एक ही दोस्तों, राज्य कोई भी अपना धर्म नहीं अपनाएगा, सभी धर्म समान है। समाजवादी सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक जन कल्याण, समाज कल्याण के कार्य हो, लोक हितकारी कार्य हो, समाज सर्वोपरि हो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से आप क्या समझते हैं? यह क्या तात्पर्य है? उत्तर है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान से अभिप्राय यह है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, अर्थात भारत की अपने आंतरिक तथा बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। आंतरिक मतलब अंदर या बाहर के मामलों में स्वतंत्र है, किसी बाह्य सत्ता को उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे कि दोस्तों बाहरी सत्ता मान लीजिए चीन का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, तथा भारत राज्य की सभी शक्तियां संघ के पास है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत अपनी इच्छानुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, तथा वह किसी भी विदेशी समझौते या संधि को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये है कि भारत अपनी इच्छानुसार आचरण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कर सकता है, किसी कोई रोक टोक नहीं है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, ये क्वेश्चन आईएमपी लिख लीजिए दोस्तों। आईएमपी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही, भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है, स्पष्ट कीजिए। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। भारत उत्तर देखिए, भारत का संविधान कठोर और लचीले संविधानों का मिश्रण है। संविधान की कुछ धाराओं को संसद के 2 सदनों में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास करके संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि राज्यों के नाम बदलना, राज्यों को सीमाओं में परिवर्तन करना। संविधान की अधिकतर धाराओं में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना आवश्यक है, जो एक कठोर प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए भारत का संविधान कठोर है। अति महत्वपूर्ण धाराओं जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा आदि को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने के बाद उस पर राज्यों की सहमति का होना आवश्यक है। यह एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस तरह भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी। ठीक है दोस्तों, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आया सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, ये क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ की भांति है जिसमें सभी देशों के फूल समाहित है। ठीक है दोस्तों, ये आईएमपी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। और अथवा में दोस्तों, भारतीय संविधान उधार के लिए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइए। उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, ये भी है दोस्तों। इसका उत्तर देखते हैं पुष्पगुच्छ का। भारतीय संविधान एक पुष्पगुच्छ इस रूप में है कि इस गुच्छ में विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धांत रूपी फूल समाहित किए गए हैं। विभिन्न देशों की अच्छी बातों को संविधान में समाहित किया गया है, इसलिए पुष्प गुच्छ दोस्तों विभिन्न देशों के संवैधानिक सिद्धांत रूपी फूल शामिल किए गए हैं। इसका आंसर देखते हैं, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, समझाइए। इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर है
सिद्धांतों के टोकरे के रूप में देखें तो टोकरे में विभिन्न वस्तुएं होती है, जैसे इस भारतीय संविधान रूपी टोकरे में इंग्लैंड, अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि का उदाहरण देते हुए स्वयं को वर्णन करना है दोस्तों। जैसे कि इंग्लैंड है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संवैधानिक सिद्धांतों को लिया गया है, जिसे हम उधार ली गई वस्तुओं के रूप में देखते हैं। इसलिए भारतीय संविधान को उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। लेकर आएंगे हम दोस्तों आपके लिए संविधान की ओर कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक वाले दोस्तों, और साथ में नोट्स भी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले अध्याय में दोस्तों। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।